अरे ये क्या है हैदर, तुम हमेशा अपनी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में रख देते हो। कुछ अपने लिए भी रख लिया करो। आपा, मेरा जो कुछ भी है आप ही का तो है। और अगर मुझे जरूरत होगी ना तो मांग लूंगा आपसे। बड़ा ही सादतमंद है मेरा भाई। अल्लाह ऐसे भाई हर बहन को दे। अच्छा, बस एक बार शादी हो जाने दे भाई की, फिर देखिएगा सारी सादतमंदी आपकी बजाय अपनी बेगम साहिबा के लिए होगी। फिर देखिएगा किन किन के एक एक रुपए का हिसाब लेंगी वो आपसे। कैसी बातें कर रहे हो मुबश्शिर, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। क्या ऑल फॉल बक रहे हो मुबश्शिर यार। तो आपा की जगह कोई नहीं ले सकता है। बड़ी बहन थोड़ी है ये हमारी, माँ है। और अगर ये ना होती ना तो अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद आज इस मकाम पर नहीं होते हम लोग, और ना ही ये घर होता। हमारे लिए शादी नहीं की इन्होंने। अच्छा ओके, रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था यार। मुबश्शिर, आइंदा मजाक में भी ये बात नहीं करना, ठीक है? ओके फाइन, ये ले, कान पकड़ के आप दोनों से माफी मांगता हूँ। खुश यार, तो स्माइल करते हैं आप दोनों। पापा, चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैमूना खाला, कैसी हैं आप? मुबश्शिर, आए अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है अल्लाह। आपा, आपने पेन किलर्स खा ली हैं, फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। और मैंने आपको कितनी दफा मना किया था ना कि घर के काम इस तरह मत किया करें, लेकिन नहीं, आपने सुनना कहा है हमारी। देख लो हैदर, ऐसे कह रहा है जैसे मैं जानबूझ के गिरी हूँ। अरे मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है आपा, आपकी तकलीफ को देखकर हमें तकलीफ हो रही है। ये तुम लोगों ने पट्टी क्यों बंधवा दी है मेरे? मैं भला घर के काम ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ बताओ। देखिए आपा, आप सिर्फ आराम करें। आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? अभी तो सिर्फ कच्चा प्लास्टर बंधा है, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर हड्डी सही नहीं हुई तो पक्का प्लास्टर बंधेगा। पर हाँ, घर के कामों की फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। और किचन जो है वो मुबश्शिर संभाल लेगा। क्या मैं? आपा ऐसे कैसे संभाल लोगे? घर में हजारों काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे आप क्यों परेशान हो रही है? मैं कह रहा हूं ना, देख लूंगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं कोई मुलाजमा ढूंढता हूँ। हाँ, गुड आइडिया। मुलाजमा? अरे खाला, इन चीजों का क्यों तकल्लुफ किया? आप आ गई, बस यही काफी है। अरे इन चीजों को तो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है और कैसे गिर गई? ये मौज लगा ली तुमने? वो बस हैदर को चाय देने गई थी, रास्ते में आपका फोन आ गया, बेध्यानी में सीढ़ियों से पांव स्लिप हो गया। अरे हाँ, याद आया हैदर से, वो मुझे चिकन दे के गया था, किचन में रखी है, कह के गया था कि अपने लिए सूप बना लीजिएगा, और देखें मैं भूल ही गई बिल्कुल। अच्छा आप लोग बैठे, मैं वो चिकन भी फ्रिज में रख दूं और आप लोगों के लिए चाय भी बना के लाऊं। अरे बेटा बैठो, तुम किचन में कैसे जा सकती हो? तुम्हारी हालत देखो, पैर में मोच आई हुई है। खाला क्या करूं, बड़ी मुसीबत आ गई है। हैदर तो कह रहा था कि मुझे मुलाजमा रख लें, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। भला बताएं, मैं मुलाजमा से कैसे काम करवा सकती हूँ? मुझे मुलाजमा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कह तो बिल्कुल ठीक रही हो तुम। सबीना बेटा एक काम करो, किचन में जाओ, देखो चिकन रखा हुआ होगा, लुबना के लिए अच्छा सा सूप बना कर लेकर आओ। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें कुछ खाना वाना बनाना हो तो बता दो, बना लेगी सबीना। अरे नहीं खाला, क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं बना के लाती हूँ ना आप लोगों के लिए। अरे बेटा तकलीफ की क्या जरूरत है, घर की बच्ची है, बना देगी।
अच्छा चलें, आप कह रही हैं तो अगर बुरा नहीं मानो तो वो किचन में चिकन रखी हुई है, उसे फ्रिज में रख देना और खाला और अपने लिए अच्छी सी चाय बना दो और ये फल भी काट के ले आना। जी मैं ले आती खाला, ये आपके देवर की बेटी है ना? हाँ बेटा, अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी बेचारी। फिर तुम्हारे खालों ने और मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसे अपने घर में रख ले। अब हमारे साथ ही रहती है। अच्छा खाला, पहली दफा आपके साथ हमारे घर आई है, कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं बेटा, बहुत ही सादतमंद बच्ची है, जिस काम का भी कहो फौरन से कर लेती है, किसी काम का मना नहीं करती और बहुत सीधी सादी भी है। और तुम्हें पता है, मेरे घर के सारे काम भी यही करती है। जितने भी मेहमान आ जाएं, जितना भी खाना बनाना हो फौरन से बना लेती है। इसके माथे पर एक बल तक नहीं पड़ता। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? कोई फ्रैक्चर तो नहीं है? खुदा ना खास्ता कोई हड्डी वड्डी का तो मसला नहीं हो गया? नहीं नहीं खाला, बस हल्का सा बाल आया है। डॉक्टर ने कहा है आराम करूंगी और दवाइयाँ खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। मैं तो कहती हूँ बेटा कि लगे हाथों हैदर के लिए भी लड़की देख लो। अब देखो ना, अगर घर में भाभी होती तो तुम्हें ये तकलीफ होती? कितनी परेशान हो रही हो तुम। हाँ बस हैदर बस। चुप। अरे भाई मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा ना चुप और खामोशी से लेटी रहें आप। अच्छा ठीक है, बाद में कर लेना। देखिए, डॉक्टर ने कहा है मुझे कि ये एक्सरसाइज तकरीबन दिन में 20 से 30 बार करनी है, ठीक है? ठीक है भाई कर लेना, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बस। चलिए दवाई देता हूँ आपको ताकि दर्द में कुछ कमी आए। बहुत ही सादतमंद बच्ची है, जिस काम का भी कहो फौरन से कर लेती है और बहुत सीधी सादी भी है। जितने भी मेहमान आ जाएं, जितना भी खाना बनाना हो फौरन से बना लेती है। इसके माथे पर एक बल तक नहीं पड़ता। बस एक बार शादी हो जाने दें भाई की, फिर देखिएगा सारी सादतमंदी आपकी बजाय अपनी बेगम साहिबा के लिए होगी। फिर देखिएगा किन किन के एक एक रुपए का हिसाब लेंगी वो आपसे। आपा, आपा, हाँ दवाई। हाँ ला दो। क्या सोच रही थी? मुझे हैदर की शादी कभी ना कभी तो करनी है, क्यों ना मैं उसी लड़की से कर दूं। अच्छा आपा, कोई काम हो तो आवाज दीजिएगा मुझे, ठीक है? अब हैदर यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो ना। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहिए आपा। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मेरी शादी? ये अचानक मेरी शादी का ख्याल आपको कैसे आ गया? बस आ गया और मेरा फैसला है, तुम्हें मानना होगा।
तुम मेरी बहन की पसंद हो और मुझे अपनी बहन की पसंद पर फख्र है। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी से जो कुछ भी कहता है बीवी उसे जिंदगी भर याद रखती है, ऐसा? आज से हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कभी शिकायत का कोई मौका ना दूं। मुझे नहीं, मेरी बहन को। पता है, मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। बल्कि बहन नहीं है, वो माँ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको कभी तुमसे कोई शिकायत ना हो। अब देखो, तुम मेरा काम करो ना करो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी बहन के किसी काम को इनकार मत करना। उनका हर हुक्म मानना होगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, करना होगा। मेरी बहन ने पूरी जिंदगी हम दो भाइयों के लिए वक्फ कर दी। शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाया, बल्कि मैं समझता हूं कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक मेरी बहन का है। इसके बाद तुम्हारा। अरे बातों बातों में मैं तुम्हें मुंह दिखाई देना ही भूल गया। बहुत खूबसूरत है, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। मेरी नहीं, आपा की। आपा लेकर आई है। वैसे एक बात वाकई में सच है, आपा की पसंद है बहुत अच्छी। इस घर के सारे काम और इंतजामात आपा ही देखती हैं। पहनाएंगे नहीं? वाह, ऐसे क्या देख रहे? देख रहा हूं मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। वाकई बहुत हसीन लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद जमीन पर उतर रहा है। लेकिन दिन में चांद कहाँ होता है? अच्छा, मुझे तो नजर आ रहा है। तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन खुले बालों का असीर हो जाऊं। आहिस्ता बोले, अगर किसी ने सुन लिया ना तो सब यही कहेंगे कि देखो जरा, बीवी ने शादी के एक ही दिन में शौहर को काबू कर लिया है। मैं भी यही चाहता हूं। अभी एक दिन हुआ है इस लड़की को आए हुए, और हैदर इस पर किस तरह फिदा हो रहा है। सबीना को मुझे अभी से इसकी औकात में रखना होगा, वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हैदर मेरी वजह इसे नहीं। हाँ, अभी तो मैं शादी से फारिग हुई हूँ, 2-3 दिन लगेंगे मुझे फारिग होने में, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ना। ये क्या किया तुमने? हाँ? रियली सॉरी आपा। क्या सॉरी? हाँ, कोई काम ढंग से कर सकती हो तुम? मैं तो फोन पे मसरूफ थी, मुझे पता नहीं चला, लेकिन हाँ आज पता चल गया तुम मुझे जान के जलाना चाहती थी। नहीं आपा। क्या नहीं? हाँ, साफ करो इसे। नहीं। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? वो आज गलती से मेरे हाथों से आपा के ऊपर चाय गिर गई। बस इतनी सी बात है भाई, अंधा देखकर काम करना। इतनी सी बात पे आपा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मेरी कोई गलती थी तो वो मुझे डांटती, लेकिन इस तरीके से मारना। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपा इतनी सी बात पर तुम पर हाथ नहीं उठा सकती। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप आपा से भी पूछ सकते हैं। बको मत। आपा से पूछ कर मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, ठीक है? और बाय द वे सोचेगी क्या वो? हाँ, कि अभी शादी को 4 दिन नहीं हुए और तुम्हारे कहने पर मैं उनसे सवाल जवाब शुरू कर दूं? आप मेरी बात का यकीन करें, आपा ने वाकई मुझे थप्पड़ मारा है। बस एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से मैं अपनी आपा के खिलाफ। मेरी आपा पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझता था, अगर तुम समझदार नहीं हो, चालाक हो, दूसरी औरतों की तरह मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ कर रही हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं अपनी आपा को। आइंदा नहीं सुनूं मैं ये बकवास। या अल्लाह, मैं किन लोगों में फंस गई हूँ? हाँ मुबशिर, जी आपा। ये बिजली का बिल है, जमा करवा देना, कल लास्ट डेट है इसकी। जी मैं जमा करवा दूंगा। आपा। हाँ? वो आपसे एक
बात करनी थी। आपको भाभी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चाहे गलती से भी गिर सकती है ना। गलती से नहीं, जानबूझकर उसने मुझ पे चाय गिराई है। अब क्या हो गया आपको? भला वो ऐसा क्यों करेंगी? उनकी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना? देखिए, वो इस घर में नहीं है, अभी हम सबको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप इस तरह करेंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो इस घर की मेंबर है और जो घर का फर्द होता है ना, उसे प्यार और मोहब्बत के साथ अपनाया जाता है। अगर आप इस तरह करेंगी तो उनका दिल हमसे दूर हो जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। ये सब तुमसे सबीना ने कहा है कहने के लिए? वो भला क्यों कहेंगी? मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है। अच्छा, कि उसने नहीं कहा तुमसे कहने के लिए, वरना मैं बताती आज उसे। क्या हो गया आपको? आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? देखो मुबश्शिर, तुम घर में सबसे छोटे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे मेरा घर कैसे चलाना है। जी। लो, इतनी जल्दी भाभी के हमदर्द बन गए। खाना बना लिया तुमने? जी आपा, खाना रेडी है। सालन भी बना दिया है और चावल भी दम पे लगा दिए हैं। बस ये सलाद बना लूं, फिर खाना रेडी है। सादे चावल बनाया ना? जी, आप ही ने तो कहा था कि सालन के साथ सादे चावल बना लूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। मैं कोई पागल नहीं हूं जो मुझे याद ना रहे कि मैंने क्या कहा था। और हाँ, ऐसा करो, वो फ्रिज में चिकन पड़ा है, वो धो के अच्छी सी कढ़ाई बना लो। ऐसे क्या देख रही हो? ठीक है, बना लूंगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी सारा किचन समेटना है तुमने। जी आपा, बस सैलेड बना लूं और वो कढ़ाई जो आपने कही है, तो फिर सारे बर्तन धो दूंगी। खाला ने ना बिला वजह तुम्हारी इतनी तारीफें करती थी। काम चोर फुअड़ लड़की हो तुम। मैंने समझा अच्छी लड़की है, अपने भाई के लिए ब्याह के ले आती हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो सुस्त फुअड़ निकली। सबीना जी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो बैठे बैठे जी जी नहीं करते, खड़े होके बात करते हैं उससे। जी आपा। जल्दी सारा काम करो और उसके बाद मेरा आके कमरा साफ करना है तुमने। आपा, आपका कमरा मैंने सुबह सारा साफ कर दिया था अच्छे तरीके से। अच्छा, दोबारा कर लोगी तो कुछ हो जाएगा, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। मैं भी ना इस घर की दिन में 3-3 दफा सफाइयां करती थी, तब ये घर जाके इतना चमकता था। जी मैं कर देती। जी मैं कर दूंगी।